बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर्स। और आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे 15.5 आर्टिकल विच इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रिगार्डिंग योर हायर स्टडीज एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत इजी वे में आपको समझाऊं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सुनना और सीखना समझना भी है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर आप इसके वर्ड के ऊपर गौर करें तो एक वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक और अनदर वर्ड दैट वी हैव इज फील्ड। तो पहले इस फील्ड को समझ लेते हैं, देन हम वापस आएंगे कि इलेक्ट्रिक किसे कह रहे हैं। तो फील्ड को समझने के लिए आप इधर समझें कि ये इस फिगर की मदद से समझें कि यहाँ इस फिगर में एक क्रिकेट स्टेडियम आपको दिखाया गया है और इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो क्रिकेट का मैच कहाँ होता है? क्रिकेट का मैच एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर होता है। ये जो स्पेसिफिक बाउंड्री है, इससे बाहर गेम नहीं होती, इस स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर होती है। और प्लेयर जो हैं वो इस स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर ही फील्डिंग करते हैं। तो ये इनकी फील्ड है जो कि इस पिच के राउंड अबाउट है। पिच के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि एक फील्ड है जहां प्लेयर फील्डिंग करते हैं। अगर एक प्लेयर आउटसाइड पर है तो वो इस गेम का हिस्सा नहीं है, वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चार्ज है हमारे पास और इस चार्ज के गिर्द एक बाउंड्री है जहां पर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे देखें, ये जो चार्ज है वो इस बाउंड्री के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ये जो चार्ज है वो इस बाउंड्री से बाहर है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन का नाम है जो एक चार्ज के गिर्द है। जब दूसरा चार्ज उस रीजन में आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जब वो इस रीजन से बाहर जाता है तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो अभी जो हमने समझा वो ये समझा कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन। ये जो रीजन का वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा रीजन? अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के गिर्द जो रीजन है वेयर इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज विदाउट टचिंग इट। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन फिर भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह जो अर्थ होती है वो क्या करती है, मैसिव बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह ये देखें कि ये जो एप्पल है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तभी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरीके से इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज होगा तो ये चार्ज दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा। ये हम डियर स्टूडेंट्स देख रहे थे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सिर्फ अट्रैक्ट ही करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अट्रैक्ट और रिपेल दोनों काम करती है। तो अब हम अगर नेक्स्ट मूव ऑन करें, इससे पहले कि मैं इसको अरेज कर लूं, अब हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जस्ट लाइक अ अर्थ, जैसा कि अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड दैट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, सिमिलरली अ चार्ज बॉडी क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज बॉडी अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है दैट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में है कि जो क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री तो बड़ी छोटी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बाउंड्री होती है ये इनफाइनाइट होती है। कहां तक होती है कोई पता नहीं, बहुत दूर कहीं होती है। तो हम इसको कहते हैं कि ये जो बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है वो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ये नहीं है कि वो थोड़े से एरिया पर है, वो अप टू इंफिनिटी है। अच्छा, यहां जब हम ये कहेंगे कि एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसके लिए वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन है ना, इलाका है, लेकिन हमने एक चार्ज फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखें कि पूरी बाउंड्री में ये जरूरी नहीं है कि फील्ड एक जैसी हो। चार्ज के नजदीक फील्ड ज्यादा होगी लेकिन चार्ज से दूर फील्ड कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक हमारे पास क्वांटिटी है जो डिटरमिन करती है कि एक चार्ज फील्ड के अंदर कब
कहां कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। The electric field intensity at a point is the force experienced by unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, प्लेस एट दैट पॉइंट। इसको आप यहां समझें कि जैसे ये देखें कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन इसी चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखूं, लेकिन यहां ले जाऊं, इस जगह ले जाऊं। मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो। लेट्स सपोज ये एक और मैंने चार्ज रखा, ये वाला चार्ज, और ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है, यूनिट टेस्ट चार्ज है। तो अब मुझे आप बताएं कि क्या दोनों चार्ज एक जैसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि ये जो चार्ज है वो करीब है, लेकिन ये चार्ज जो है वो दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जैसी नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसी वजह से ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जबकि ये चार्ज जो है वो कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके फार्मूला की तरफ जाएं, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये देखें ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको आप लिखेंगे फोर्स बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, तभी आपने इधर ई लिखा है, और टेस्ट चार्ज को आपने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की तरफ जाएं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? न्यूटन पर कूलम बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, और इस चार्ज, ये बड़ा एक चार्ज है, इस चार्ज के साथ हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ये हमारे पास दूसरा जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है। तो अब ये वाला जो ये हमारे पास जो चार्ज है, ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। अब जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज ये जो फोर्स अप्लाई करता है, मैं यहाँ ये देखें, ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता है, ये रिपल्शन करता है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ गए होंगे। अब हमारे पास एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको मिक्सअप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि चार्जेस के गिर्द लगाई जाती हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया कि electric field lines are imaginary lines used to represent the direction and strength of electric field around the charge body। इनका काम क्या है? इनका काम, एक काम है कि ये डायरेक्शन बताती हैं चार्ज बॉडी की, और दूसरा ये बताती हैं स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन भी बताती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी फिजिकली नहीं होती, हम जस्ट इमेजिन करते हैं चीजों को। कैसे होती हैं? जैसे देखें, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे हमने इमेजिनरी लाइंस जो हैं यहां से निकाली। हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जाएंगी और नेगेटिव में इनवर्ड जाएंगी, यानी नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, निकलेंगी पॉजिटिव से, और नेगेटिव में ये जाकर खत्म हो जाएंगी। इनको इस तरह से बनाया जाता है, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो यहां हमने लिखा कि स्टार्ट और एंड क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होंगी, स्टार्ट होंगी, और एंड कहां होंगी? नेगेटिव चार्जेस की तरफ। इफ ओनली वन चार्ज इज प्रेजेंट दे एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। तो सिर्फ अगर एक चार्ज प्रेजेंट है, ये तो दो चार्ज है ना, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएंगे, अगर एक चार्ज है तो इससे जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो कहां तक जाएंगी? कोई पता नहीं, अप टू इंफिनिटी तक जाएंगी।
नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, पाथ ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस इन द फील्ड। तो अगर दे शो द पाथ ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ प्लेस्ड इन द फील्ड, इनकी डायरेक्शन वही होगी कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनकी में रख दें तो वो जिस तरह उसका वो जिस तरफ ट्रेवल करेगा इनकी डायरेक्शन वैसी ही होगी। लेट मैं इसको मजीद इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए कि लेट आप यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये मूव करेगा आगे की तरफ, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी ही होती है, यानी ये जो पाथ ट्रेवल करेगा, ये जो टेस्ट चार्ज पाथ ट्रेवल करेगा वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। ये वो यहां कह रहे हैं कि दे शो द पाथ ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ प्लेस्ड इन द फील्ड। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड में रख दें तो वो पाथ बताएगा कि फील्ड किस तरफ जा रही है। नेक्स्ट देखिए इनकी प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये देखें ये फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव से, लेकिन ये एक फील्ड लाइन है, ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये कहीं जाकर किसी जगह पे जाकर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इनकी प्रॉपर्टी है। फील्ड लाइंस, एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इनकी डेंसिटी कह लें या स्ट्रेंथ कह लें। तो इनकी स्ट्रेंथ या फिर डेंसिटी क्या है, तो देखें कि चार्ज के गिर्द इनकी डेंसिटी ज्यादा है तो यहां इनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। लेकिन जो जो आप चार्ज से दूर जाएंगे तो यहाँ फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस है ना, यहाँ देखें इस एरिया में 3 फील्ड लाइंस आ रही हैं, 4 फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी किसी स्पेसिफिक एरिया में वहां उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन जो जो आप चार्जेस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएंगी। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएंगी जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। ये लिखा है क्लोजर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड। अब ये लाइंस आपस में जितना क्लोज होंगी उतनी फील्ड ज्यादा होगी। ये हमें ये बता रहे हैं फील्ड की स्ट्रेंथ। यहाँ लाइन क्लोज है इस रीजन में और यहाँ देखें लाइंस खुली खुली हैं, दूर दूर हैं। तो इस वजह से यहाँ जो है वो फील्ड वीक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है और यहाँ क्या है, वीक फील्ड है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पूछूं इस रीजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड है और इधर क्या है, वीक फील्ड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास है कि बिटवीन लाइक सेम चार्जेस, अगर दो सेम चार्जेस हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है। देखें यहाँ ये सेम चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो सेम चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है, नहीं होती, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आप लोगों को कि लेट्स सपोज ये एक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, वहां से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो रीजन होता है ये न्यूट्रल रीजन होता है, यहाँ फील्ड होती ही नहीं है। आल्दो के यहाँ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके बिटवीन में मिड में फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये देखें आप ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में जो फील्ड होगी ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी और ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम इसको आगे वो पैरेलल प्लेट्स में देखेंगे भी सही, आप समझेंगे। यहां सिर्फ इतना देख लें कि ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्गर फील्ड है। डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एक सब टॉपिक की तरफ कि अब हम देखेंगे कि एक चार्ज कंडक्टर है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ये अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक कंडक्टर है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर चार्ज कंडक्टर है और इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है, ये अभी हमने इसको स्टडी करना है। तो यहां है कि व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, जब एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखा जाए, द एक्सेस चार्ज ऑलवेज मूव टू गेट डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, तो वो कंडक्टर के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। अच्छा, की पॉइंट क्या है, चार्जेस ऑन द सरफेस इन अ कंडक्टर चार्ज कैन नॉट स्टे इनसाइड। आपको पता है कि कंडक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो चार्ज सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर कहीं एक जगह अकोमुलेट नहीं होता, एक जगह फिक्स नहीं होता, बल्कि वो डीलोकलाइज होता है, पूरे सरफेस के ऊपर रहता है। दे मूव फ्रीली एंड सेटल ऑन द आउटर सरफेस, और इनमें इस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करता है कि मिनिमम रिपल्शन हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन करता है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और आई गेस के मुझे जहां तक याद पड़ता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को कवर भी किया है। तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो डायरेक्शन ये होगी कि ये जो स्फीयर है इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी। ये देखें कि ये स्फीयर है, इससे ये सरफेस है, तो यहाँ इसके साथ परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। ये स्फीयर है, उसके साथ क्या हो रही है, परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, हर डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी ये स्फीयर ऐसे ट्रीट करेगा जिस तरह के ये पॉइंट चार्ज है। लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज से जिस तरह फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, बिल्कुल ये कंडक्टिव स्फीयर इस तरह से बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखें तो वो कैसा बिहेव करता है। वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है लाइक अ पॉइंट चार्ज, लाइक अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह वो बिहेव करता है। ये स्टूडेंट्स से नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अभी हमने ये देखना है कि इस चार्ज कंडक्टर के इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने वाली है। तो देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इसी तरह ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। जबकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसके नजदीक तो ज्यादा होगी, इस चार्ज के नजदीक, लेकिन जो जो आप चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी। रीजन क्या है? इसका रीजन वैसे आप लोगों को बताना चाहिए, लेकिन चले मैं बता देता हूं कि जो जो हम करीब होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन जो दूर दूर जाए तो ये देखें इन फील्ड लाइंस में फासला ज्यादा होता है तो वीकर फील्ड हो जाती है। तो यहां देखें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों जीरो? चार्जेस कैंसल ईच अदर। और दूसरा क्या, आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव सिमिलर टू दैट द पॉइंट चार्ज। ये देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटसाइड बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहा होगा लाइक अ पॉइंट चार्ज। इसको अभी हमने डिस्कस किया है। डिक्रीजिंग विद द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जितना आप डिस्टेंस ज्यादा करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी आर के स्क्वायर के इनवर्स जो है वो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट हमारे पास एक और सब टॉपिक था, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ जस्ट पॉइंट की फॉर्म में हमने लिखा है, वो सारे का सारा आपने याद नहीं करना। रीड करने की हद तक अगर आप रीड करते हैं तो बेशक रीड कर लें और बताएं कि कोई चीज हमने मिस तो नहीं की बुक से। तो यहाँ देखें कि नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है। जैसे यहां देखें ये हमारे पास चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो ऑपोजिट चार्ज प्लेट है, इनके दरमियान जो रीजन है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे जो कंडक्टर है उसके अगर आप करीब आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जो अभी हम पीछे देख कर आए। स्फीयर कंडक्टर जो था उसके नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, लेकिन उससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन यहां ऐसा है कि इस रीजन में, पूरे रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितनी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही यहां, इसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि फील्ड लाइंस हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमें बता रही हैं कि इनका डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा, इनमें फासला कम ज्यादा नहीं हो रहा। तो इसको अभी हम लिख लेते हैं कि व्हेन अ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो one plate become positive charge and another plate become negatively charged। और फिर क्या होगा, this setup creates uniform electric field। ये uniform electric field बड़ा इंपॉर्टेंट है in the space between the plates। नेक्स्ट देखें कि अब यहाँ नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है। नेक्स्ट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी, तो यूनिफॉर्मिटी होगी इनमें। द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस। ये तीनों चीजें भी आप लोगों ने देखी। शो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एवरीवेयर बिटवीन द प्लेट्स, दैट्स इज व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, आउटसाइड प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है, ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। ये आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आप जो है बेशक इसको सर्च कर लें, और ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी कि आप सर्च करेंगे तो आपको चीजें मजीद पता चलना शुरू हो जाएंगी। मैंने तब यहाँ खुद छोड़ दिया है, नहीं बताया। और लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, बेशक इंटरनेट से सर्च कर लें, कहीं मर्जी से सर्च कर लें कि कहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो
आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो आउटसाइड जो इस प्लेट्स के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, वो आप लोगों ने बताना है। और जिस बच्चे ने बताया मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम लेकर उसको शाबाश भी दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।